नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ। आपका जो सेकंड पेपर है डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज में शिक्षा, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि शैक्षिक अवसरों की समानता और असमानता। तो सीधी सी चीज़ है कि शैक्षिक अवसर जो होते हैं वो क्या होते हैं और इन्हें क्यों ज़रूरी है। तो शिक्षा में लोक व्यापीकरण और लोकतंत्रीकरण को निर्धारित करने के लिए शिक्षा में समानता की आवश्यकता को महत्व दिया गया। अब यदि हम देखते हैं तो वास्तव में शिक्षा में समानता क्या है और असमानता क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शैक्षिक अवसरों की असमानता क्या है और इनको समान करने के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए या शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहला है कि पारिवारिक परिवेशों के भिन्न भिन्न होने के कारण विषमताएं उत्पन्न होती हैं और ग्रामों के परिवार और नगरों की गंदी बस्तियों में निवास करने वाले और अशिक्षित माता पिता की संतानों को शिक्षा प्राप्त करने का वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाता जो उच्च शिक्षा प्राप्त माता पिता के साथ रहने वाले संतानों को प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि समानता और असमानता क्या है। तो सरकार का ये प्रयास है कि देश में विश्व में सभी लोगों को एक प्रकार की शिक्षा दी जाए और शिक्षा के अवसरों में समानता हो। किंतु ये असमानता वहाँ पैदा होती है जहाँ जो होते हैं माता पिता कुछ ऐसे स्थानों से बिलोंग करते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि जिन स्थानों पर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय वाली संस्था नहीं होती हैं वहाँ के विद्यालय जो होते हैं आसपास के जो निकट संस्थाएं होती हैं वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और जनसंख्या का अधिकांश भाग भारत में निर्धन है और वो अपेक्षाकृत अल्पांश लोग जो हैं वो धनवान हैं। तो शिक्षा संस्थाओं के निकट रहते हुए भी बहुत सारे निर्धन परिवार के जो बच्चे हैं वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए शिक्षा में असमानता होती है। फिर आपका अगर हम देखते हैं तो शिक्षा के विकास के संबंध में कई जगह बहुत सारा अंतर पाया जाता है। जैसे किसी राज्य के एक जनपद या एक जिले में शिक्षा का विकास है और दूसरे में शिक्षा का विकास नहीं है, तो वहाँ के विद्यार्थी जो हैं वो सफल नहीं हो पाते। और समाज के उन वर्गों और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के मध्य शिक्षा के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। और शिक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में इसके स्तरों पर बालक और बालिकाओं की शिक्षा में भी बहुत अंतर पाया जाता है, क्योंकि बहुत जगह देखें तो बालिकाओं की शिक्षा को आज भी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है और बालकों की शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कारण होते हैं जो शैक्षिक अवसरों में असमानता पैदा करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि शिक्षा में समानता लाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो शिक्षा आयोग ने जीवन के अन्य सभी आदर्शों की भांति शिक्षा के अवसरों को भी महत्वपूर्ण बताया है और उन्होंने देखा है कि समाज में शिक्षा की असमानता जो है वो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तो उसको दूर करने के लिए शासन ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब हम देखते हैं तो प्राथमिक शिक्षा सभी विद्यालयों में अब निःशुल्क दी जा रही है। तो कोई गरीब हो या अमीर हो, शिक्षा सभी को मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा में यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था या कार्यक्रम लाया जा रहा है। आगामी 10 वर्ष में उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी शुल्क के संबंध में प्रयास करने का और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास सरकार कर रही है। जैसे अगर हम देखें तो बीपीएल कार्डधारी जो हैं या श्रमिक कार्ड वाले हैं, वर्तमान में उन लोगों को शिक्षा में बहुत सारी सहायता मिल रही है। फिर इसके बाद माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पुस्तक बैंक, ये जो बुक बैंक बनते हैं, उसका कार्यक्रम भी विकसित किया जा रहा है और विकसित किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पुस्तकें प्राप्त नहीं हो पाती, तो जो सक्षम है वो अपनी पुस्तकें पढ़ने के बाद वहाँ पर जमा करवा सकते हैं और ऐसे लोग जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतिभाशाली छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान भी दिया जाना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में मध्य में प्रदेश शासन ने आपकी पाठ्य पुस्तकों को निःशुल्क दिया जा रहा है और कक्षा 12वीं तक पुस्तकें जो हैं वो फ्री में दी जाती हैं। तो इस प्रकार से शासन ने बहुत सारे वो किए हैं। अनुसूचित जातियों की शिक्षा का वर्तमान कार्यक्रम जो है वो
जारी किया है और छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है और आश्रम स्कूलों की भी स्थापना की जा रही है, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो वहीं रहें और वहीं काम करके अपने जीवन का यापन कर सकें। तो इस तरह की जो शिक्षाएं हैं वो दी जा रही है और अध्यापकों को जनजातीय भाषाओं का ज्ञान भी अब कराया जा रहा है ट्रेनिंग के माध्यम से, कि मान लीजिए कोई अध्यापक ऐसे क्षेत्र में काम करता है जहाँ पर उनकी भाषाएं उन्हें समझ में नहीं आती, तो भाषा को आप स्थानीय भाषा के ज्ञान से मातृभाषा को सिखाया जा सकते हैं। और अब अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा काम ये था कि शैक्षिक पिरामिड के अनुसार शिक्षा की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना, और उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि स्त्री शिक्षा और शिक्षा के अवसरों की समानता जो है वो अनिवार्य कर दी गई है, कि सभी महिलाओं को या कन्याओं को सबको शिक्षा बालकों की समकक्ष ही दी जाएगी। और जातियां कोई भी हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको अनुसूचित जाति और शिक्षा के अवसरों की भी समानता दी जाएगी। धर्म के आधार पर और वर्ग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अल्प शिक्षक और अल्पसंख्यक व्यक्ति जो हैं वो, उनको भी, जैसे कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो बहुत कम संख्या में है, उन सभी को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। तो इस प्रकार की पाठ्यक्रम की रचना की जा रही है, जिससे अल्पसंख्यक बालक उस देश की संस्कृति से भी भली भांति परिचित हो सके। तो शैक्षिक अवसरों में असमानता को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और देश की जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही उत्तम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।